नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। चेन्नई में 2 बच्चों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल इन बच्चों की मौत घर में पेस्ट कंट्रोल कराने में हुई लापरवाही का नतीजा है। लेकिन यह हादसा क्यों हुआ और दूसरे लोग इससे कैसे बच सकते हैं, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। चूहों को मारना था, मारे गए बच्चे। हवा में जहर घुला, एसी जानलेवा बना। कीटनाशक कैसे बना पूरी फैमिली के लिए महाविनाशक। इस घर के अंदर में मौत वाले केमिकल के स्मेल ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा परिवार तबाह हो गया। दरअसल चेन्नई का यह हादसा आपकी आंखें खोल देगा। इसे देखते ही आप अलर्ट मोड पर आ जाएंगे। और फिर भी लापरवाही बरती गई तो ऐसा ही हादसा कहीं और भी जान लेने का सबब साबित हो सकता है। घरों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक कीटनाशकों का इस्तेमाल बेधड़क किया जाता है। घरों में चूहों या कॉकरोच को मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल सर्विस का उपयोग किया जाता है। इसके लिए बाकायदे पेस्ट कंट्रोल करने वाले कर्मचारी विजिट करते हैं। जाहिर है इस किस्म के पेस्टिसाइड में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है, इसलिए एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। लेकिन चेन्नई के एक परिवार को क्या मालूम था, पेस्ट कंट्रोल करने वाले घर में मौत का मातम फैलाकर चले जाएंगे। पहले इस जानलेवा और क्रिमिनल लापरवाही को समझिए। चेन्नई में गिरिधरन नाम के एक शख्स ने घर से चूहों को भगाने के लिए पेस्ट कंट्रोल के लिए एक कंपनी के कर्मचारियों को बुलवाया था। पेस्ट कंट्रोल करने वालों ने चूहों को मारने के लिए चूहे मारने की दवा, पाउडर और टैबलेट को घर के अंदर 12 जगहों पर रख दिया। रात में पूरा परिवार उस कमरे में सोने चला गया जहां दवा रखी थी। कमरा बंद था और एसी ऑन था, लेकिन यही जानलेवा साबित हुआ। बंद कमरे में दवा से निकलने वाला जहरीला गंध सांसों के जरिए बॉडी के अंदर चला गया, जिसके बाद गिरिधरन, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। गिरिधरन परिवार के साथ एक दोस्त की मदद से अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान बच्चों की मौत हो गई, जबकि गिरिधरन और उनकी पत्नी की हालत गंभीर हो गई। सूत्रों की माने तो जहां 3 जगह जो टैबलेट्स रखने थे, उन टैबलेट्स को 12 अलग अलग जगह पर रखा गया। जिन टैबलेट्स को खिड़की के बाहर रखना था, उन टैबलेट्स को, केमिकल्स को घर के अंदर रखा गया, जिससे गंध फैल गई और वही गंध एसी में गई और एसी के द्वारा वही हवा जो है वो परिवार ने रात भर सांस के द्वारा अपने अंदर लिया, जिसके बाद सुबह तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और 2 बच्चों की जो है, मासूम बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे माता पिता को बच्चों की मौत की जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेस्ट कंट्रोल सर्विस के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस दर्दनाक और खौफनाक हादसे की एक और हकीकत जान लीजिए। दरअसल पेस्ट कंट्रोल करने वालों को घर में सिर्फ 3 जगह चूहे मारने की दवा रखनी थी, और वो भी घर के बाहरी हिस्से में। लेकिन पेस्ट कंट्रोलर ने गिरिधरन के घर में 3 की बजाय 4 गुना ज्यादा 12 जगहों पर लगभग पूरे घर में दवाइयां रख दी और बंद कमरे में जहरीली दवाइयों का ये गंध सांसों में घुलकर जानलेवा बन गया। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक इस बात की आशंका है कि चूहे मारने के लिए फॉस्जिन नाम की दवा का इस्तेमाल किया गया होगा और एसी की वजह से दवा की गंध कमरे में ही रिसर्कुलेट होती रही। दरअसल आमतौर पर चूहे मारने की दवाइयों का इस्तेमाल बेधड़क किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो फिर मौत भी हो सकती है, जैसा कि चेन्नई में हुआ। चूहे मारने वाली दवाइयों में ब्रोमेथेलिन और थैलियम भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ब्रोमेथेलिन इंसानों के लिए कम जहरीला होता है, लेकिन शरीर में इसकी ज्यादा मात्रा चली जाए तो वो प्राणघातक साबित होता है। थैलियम के मामले में 8 मिलीग्राम तक की मात्रा से इंसान की जान जा सकती है। पहले हम फास्फोरस देते थे, बेरियम कार्बोनेट देते थे, जिंक पाउडर देते थे, वाइट आर्सेनिक देते थे, थैलियम देते थे, स्ट्रिक्निन देते थे, बट ये कैल्शियम साइनाइड भी देते थे। बट मुझे ये लगता है कि ये फॉस्जीन एमिटिंग गैस की टैबलेट्स हैं, जिन्होंने गैस सिक्रीट की और उसकी वजह से ये गैस इन्हेल हो गई और इन्हेलेशन के बाद मौत हो गई। बिकॉज़ ऐसी मौत जो है ज़्यादा टाइम नहीं देती है और एयर कंडीशनर की वजह से ये रीसर्कुलेट होती रही और वो सेम हवा में बच्चे और फैमिली, माता पिता सांस लेते रहे। जाहिर है चेन्नई की घटना के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि अपने घरों में पेस्ट कंट्रोल के लिए कितनी सावधानी बरतनी चाहिए।
मसलन घरों में कीटनाशक का इस्तेमाल प्रशिक्षित लोगों से करवाएं। पेस्ट कंट्रोल की दवाइयों के उपयोग के बाद कमरे को हवादार रखें और खाने पीने के सामान भी खुले में न रखें। हालांकि आपकी इन सावधानियों के बावजूद कुछ और भी खतरे हैं जो पेस्ट कंट्रोल के वक्त जहन में रखने चाहिए। जिस पर्सन से पेस्ट कंट्रोल करा रहे हैं वो हमें देखना है कि वो गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन है उसका नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो क्या केमिकल्स यूज़ कर रहा है। जैसे कि रोडेंट्स के आप बात करेंगे तो रोडेंट्स के लिए हमारे पास दो तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे हम उसको आउटर एरिया के अंदर एक ब्रामोडाइलोन करके आता है केमिकल्स, उसको हम यूज़ कर सकते हैं तो वो बाहर उसको खाता है, वो पब्लिक हेल्थ केमिकल है। लेकिन अगर कहीं हमें घर के अंदर कराना है, कहीं ऑफिस के अंदर कराना है तो उसको सिर्फ हम ट्रैप कर सकते हैं, कोई भी पॉइजन हम अंदर यूज़ नहीं कर सकते। पेस्ट कंट्रोल के नाम पर कई कंपनियां बाजार में दुकान खोलकर बैठी हैं, लेकिन हमें तो आंख और कान खोलकर हर तरीके से अलर्ट रहना होगा। विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें